विक्रम और बेताल की कहानी भाग 3 अंतिम भाग। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर दृढ़ निश्चय किया और बेताल को पेड़ से उतारा। उन्होंने उसे कंधे पर डालते हुए अपनी यात्रा शुरू की। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जिद मुझे बहुत भाती है। चलो एक और कहानी सुनो। ध्यान देना, अंत में तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। 5वीं कहानी। बहुत समय पहले वंग देश के राजा चंद्रकेतु के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शंकर था। शंकर की एक पत्नी और एक पुत्र था। वह अपनी गरीबी के कारण हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। कुछ दिनों बाद शंकर को जंगल में एक चमकती हुई मणि मिली। वह मणि जादुई थी और किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। शंकर ने सोचा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने मणि को घर लाकर अपनी पत्नी और पुत्र को दिखाया। शंकर ने मणि का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। वह धीरे धीरे धनी हो गया और उसका परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। लेकिन मणि की शक्ति के कारण शंकर के परिवार में लोभ और अहंकार बढ़ने लगा। उसकी पत्नी और पुत्र हमेशा बड़ी बड़ी इच्छाएं करने लगे। एक दिन शंकर के पुत्र ने मणि का उपयोग करते हुए पूरे राज्य का राजा बनने की इच्छा व्यक्त की। शंकर को लगा कि यह मणि उनके परिवार को बर्बाद कर देगी। उसने निर्णय लिया कि वह इस मणि को नष्ट कर देगा। शंकर ने मणि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे उसके परिवार में शांति वापस आ गई। लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी और पुत्र ने शंकर पर क्रोध किया और उसे परिवार से अलग कर दिया। शंकर अपने निर्णय पर अडिग था कि उसने सही किया। बेताल का प्रश्न, अब बताओ राजन, शंकर का निर्णय सही था या उसे अपने परिवार की इच्छाओं के अनुसार मणि का उपयोग करना चाहिए था? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, शंकर का निर्णय सही था। जादुई शक्तियां अक्सर लोभ और अहंकार को जन्म देती हैं, जो अंततः विनाश का कारण बनता है। शंकर ने मणि को नष्ट करके अपने परिवार और समाज को बड़े संकट से बचाया। भले ही उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। यही सच्चा राजधर्म है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के अनुसार। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर निश्चय किया कि वह बेताल को हर हाल में लेकर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर दृढ़ निश्चय किया और बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर डाल लिया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा धैर्य और साहस वाकई प्रशंसा के योग्य है। यह आखिरी कहानी है, इसे ध्यान से सुनो। यदि तुमने इस बार भी सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। 6ठी कहानी। किसी समय अवंतिका नगर में राजा धर्मपाल राज्य करते थे। उनके राज्य में न्याय और शांति थी। एक दिन राजा के दरबार में 3 व्यक्ति आए। तीनों ने दावा किया कि वे एक ही स्त्री के पति हैं और प्रत्येक ने उस स्त्री पर अपना अधिकार जताया। राजा धर्मपाल ने तीनों को सुनने का निश्चय किया। पहले व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी है क्योंकि मैं उसे अपने साथ उसके पिता के घर से लाया था। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी है क्योंकि मैंने उसे जीवन भर उसकी रक्षा का वचन दिया है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, वह मेरी पत्नी है क्योंकि उसने मुझसे विवाह की सहमति दी थी। राजा धर्मपाल के लिए यह तय करना कठिन हो गया कि स्त्री का वास्तविक पति कौन है। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम इन तीनों में से किसे अपना पति मानती हो? स्त्री ने उत्तर दिया, इन तीनों में से मेरे सच्चे पति का निर्णय आप ही करें। बेताल का प्रश्न, अब बताओ राजन, इन तीनों में से स्त्री का असली पति कौन था?
राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, स्त्री का सच्चा पति वह है जिसने जीवन भर उसकी रक्षा का वचन दिया है। पहला व्यक्ति केवल उसे उसके पिता के घर से लाया था और तीसरा व्यक्ति केवल उसकी सहमति का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने उसकी रक्षा का वचन दिया सच्चे अर्थों में उसका पति है। विवाह केवल साथ रहने का नहीं बल्कि जीवन भर एक दूसरे की रक्षा और सम्मान का वचन है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन इस बार मैं शर्त के अनुसार पेड़ पर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंतिम मोड़। बेताल राजा विक्रमादित्य के साथ योगी के पास गया। योगी ने जैसे ही बेताल को अपनी तंत्र सिद्धि के लिए उपयोग करना चाहा, बेताल ने राजा को चेताया, राजन यह योगी तुम्हारे प्राण लेना चाहता है, इसे मार डालो नहीं तो यह तुम्हें धोखा देगा। राजा विक्रम ने तुरंत योगी को मार डाला। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन तुमने न्याय और सत्य का साथ दिया है, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा से न केवल बेताल को जीता बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा भी की। कहानी समाप्त।